नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस या यूनिवर्स के गाइडेंस आपके लिए ये जनरल रीडिंग होगी। तो हर बात आपके साथ रेजोनेट करेगा ऐसा नहीं होगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइज, अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है, प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग होगी 31 जुलाई से लेके 6 अगस्त तक। आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस आप लोगों के रिश्ते के लिए फॉर 7 डेज। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग पाइसिस। द एम्प्रेस। Did you look this card? एम्प्रेस। एम्प्रेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि एम्प्रेस के कार्ड क्यों आए हैं। एम्प्रेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। एम्प्रेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द टेम्परेंस, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ। आपके जो पर्सन है, मुझे लगता है रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, अपने लाइफ की जो स्थिति है उसे बैलेंस करना चाहते हैं। बहुत शांत तरीके से, सुलझे हुए तरीके से ये एक डिसीजन लेना चाहते हैं। हो सकता है ये आपसे दूर रहता है या फिर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो। जो भी है रिश्ते में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत उनको परेशान कर रहा है, कुछ हिडन चीज़ें हैं, या तो आप उनसे कुछ छुपा रहे हो या फिर ये कुछ ऐसी चीज़ों को समझ पाए हैं जो उनको जानना था और आपने उनसे छुपाया, या फिर ये अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोच के अभी बहुत ज़्यादा बिजी हैं, खुद का ख्याल रख रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ कुछ हाइड भी कर रहे हैं, या तो आपने उनसे कुछ हाइड किया जो चीज़ें वो बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं बोल पा रहे। ये एक पॉइंट है। दूसरा, ये खुद की कुछ चीज़ें हाइड करना चाहते हैं कि जब तक कोई डिसीजन नहीं लिया जाए तब तक खुद को चुप रखे, और अपने आप को ग्रूमिंग भी कर रहा है। अपने बारे में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, हो सकता है उन चीज़ों को ये हाइड कर रहा है, अभी नहीं बताना चाहते हैं। बहुत पेशेंसली ये चीज़ों को करना चाहते हैं, उन कामों को जो ये करने के बारे में सोच रहा है। मेहनत तो कर ही रहा है, अपनी स्टेबिलिटी के लिए सोच रहा है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, हर तरीके से ये मेहनत करके अपने आप को ग्रूमिंग भी कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबल भी बना रहे हैं। लेकिन कोई भी चीज़ें अभी ये आपसे बोलना नहीं चाहते हैं और हर चीज़ के सही वक्त पर सही डिसीजन लेने का बंदा या बंदी इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में और ऑप्शंस भी हैं, जैसे काम करते हैं, जॉब करते हैं तो दोनों जॉब है, रिश्ते हैं तो रिश्ते और भी पहले से रिश्ते हैं, या फिर उनके पास आपके अलावा भी कोई रिश्ता है। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिसका डिसीजन ये लेना चाहते हैं,
पहला जो दिखाई दे रहा है ये अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है, अपने एस्टेब्लिशमेंट के बारे में सोच रहा है, ये एक बात है। दूसरी बात, लाइफ को बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है। तीसरी चीज़ें जो है, ये कुछ चीज़ें आपसे छुपाना चाहते हैं या फिर आपने छुपाया इस बात को ये रिवील करना चाहते हैं। जब तक पूरी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाता हर क्षेत्र में, तब तक ये कोई डिसीजन लेना नहीं चाहते हैं। हालांकि ये डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे पाइसिस आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं। पाइसिस, टू ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं आप भी कुछ इनडिसाइसिव तरीके से चल रहे हो, जैसा कि ये बंदा कुछ डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहा है या फिर आपके तरफ से कोई डिसीजन आ जाए। कुछ चीज़ें, जैसा कि मैंने देखा और आपसे कहा भी कि कुछ चीज़ें अगर छुपाया जा रहा है तो उस चीज़ों को रिवील करने के बारे में भी ये सोच रहा है। टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम अभी क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे कि टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। टू ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। टू ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द मैजिशियन, द टावर, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो, आप खुद भी चीजों को अपने मुताबिक करना चाहते हो। आप या तो आपके पर्सन, दोनों के दोनों, या दोनों के पास ही अलग अलग ऑप्शन है दोनों के अलावा। तो आप भी अपने तरीके से अपने आप को स्टेबल बनाना, जैसे कि ये खुद भी सोच रहे हैं अपने आप को स्टेबल बनाना, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट होना, उसी तरीके से आप भी सोच रहे हो। हमेशा आप ये सोचते हो कि जो कुछ भी हो रहा है या फिर जो कुछ भी होना होगा ये आपके तरीके से होंगे, ऐसा आप सोच रहे हो। कभी कभी आपको लगता है कि आपको दोनों चीज़ें रखनी है, या तो दोनों रिश्ता या तो दोनों जॉब बिजनेस, जो भी, क्योंकि ये लव रीडिंग है तो मैं डेफिनेटली रिश्ते के बारे में ही कहूँगी। एक तो आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी की बहुत चिंता है जो आप पाने की कोशिश कर रहे हो। साथ ही साथ आपको ये लगता है कि जो आप चाहते हो वो आप करते रहोगे। आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा है, अपने आप पर भरोसा आपको बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है या फिर हो चुका है सडनली, जिसकी वजह से आप थोड़ी सी इंडिसाइसिव हो गए हो। आप पहले बहुत अच्छी तरीके से दो रिश्ते को लेके चल रहे थे, लेकिन अभी आप में उन चीज़ों को संभालने में प्रॉब्लम हो रही है। आपको झूठ बोलना पड़ता है या फिर आपके पर्सन आपसे झूठ बोल रहे हैं, उन बातों को आप समझ रहे हो। जो भी है, कोई एक तो है जो बातें छुपा रहा है या फिर झूठ बोल रहा है, चीज़ों को हाइड कर रहा है, और ये करने में आपको भी परेशानी हो रहा है। आपके पर्सन को भी ये भी इंतज़ार कर रहा है कोई डिसीजन लेने का, आपके तरफ से कोई डिसीजन आएगा, कोई डिसीजन लेना। पेशेंटली बंदा या बंदी वेट कर रहा है कि कब आप उनको कोई डिसीजन दोगे, कब चीज़ें रिवील होगी, कब चीज़ें बाहर आएगा। तब तक ये खुद को संभाल रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी को इनहेंस कर रहे हैं। इधर आप जो हो, आप भी अपनी स्टेबिलिटी को इनहेंस कर रहे हो। आपको अपनी स्टेबिलिटी का, अपनी पावर का बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा है। लेकिन जो चीज़ आप बहुत दिनों से कर रहे थे, चीज़ों को संभाल रहे थे, बैलेंस कर रहे थे, लेकिन इन दिनों आपसे वो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़ा परेशान हो चुके हो। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। पाइसिस, हम देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जैसा कि मैंने कहा कि ये बंदा इंतजार कर रहा है, बंदा या बंदी जो भी होगी इंतजार कर रहा है कुछ डिसीजन लेने का। देख लेते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, साथ ही साथ अपनी स्टेबिलिटी को भी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, आपको भी अपनी स्टेबिलिटी प्यारा है बहुत, तो ये भी अपनी स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहा है। देख लेते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। कुछ तो छुपा हुआ है, कुछ तो झूठ है, कुछ चीजें हाइड किए जा रहे हैं इस रिश्ते में, या तो आप कर रहे हो या तो आपके पर्सन, क्योंकि बार बार ऐसा लग रहा है और कार्ड भी आ रहे हैं कि कुछ छुपी हुई राजों को रिवील कोई कर रहा है और कोई छुपाने की कोशिश कर रहा है, जिस कश्मकश में दोनों के दोनों परेशान हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। जो कार्ड आया है देख लेते हैं, द मून, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स के साथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। मैं बोल रही थी ना तब से कि कुछ झूठ कुछ चीजें छुपाया जा रहा है, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, द मून, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स के साथ। इनको ये लग रहा है कि कुछ चीजें हो रही है, कुछ चीजें छुपाया जा रहा है इनसे जो इनको जानना था, लेकिन ये उन चीजों को नहीं जान पा रहे, जिसकी वजह से ये किसी की मदद लेना भी चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा या बंदी इनको वो बता दे कि क्या हो रहा है। साथ ही साथ इनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए। फिनेंशियली हो सकता है आप इनको हेल्प कर रहे थे लेकिन अभी नहीं कर रहे हो, पैसों की प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरी जो चीजें हैं, इनको आपसे धोखे मिले हैं, आपकी बातों से परेशान है, आप इनको नेग्लेक्ट कर रहे हो, तो इन चीजों को ये नहीं ले पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि ऐसा हो क्यों रहा है। हालांकि इनको तो स्टेबिलिटी चाहिए रिश्ते में, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, रिश्ते में स्टेबिलिटी, ऑनेस्टी चाहिए, बैलेंस चाहिए, लेकिन ये कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इनको अभी अपने लाइफ की स्टेबिलिटी की पड़ी है। इनको लगता है कि जो मुझे मिल रहा था वो नहीं मिल रहा है। एक तो रिश्ते में सच्चाई, दूसरी फिनेंशियल स्टेबिलिटी, तीसरा इमोशनल सपोर्ट, वो कुछ भी नहीं इनको मिल रहा है। तो अभी ये अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। कभी कभी उनको लगता है कि कहीं नए रिश्ते में जाना चाहिए, इसी रिश्ते में मुझे धोखा मिल रहा है, झूठ, फरेब, अनस्टेबिलिटी, तो मुझे अपने लिए नया कुछ सोचना चाहिए, ऐसा उनको लग सकता है आगे चल के। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो, पाइसेस। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो, पाइसेस। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जैसा आप पहले सोच रहे थे अभी भी सोच रहे हो कि पूरी पावर मेरे हाथ में है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, बेकार की चीजों में पढ़ने से अच्छा है अपने बारे में सोचना। देख लेते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे अभी हम, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। फिनेंशियल प्रॉब्लम है आप लोगों के रिश्ते में, फिनेंशियल अनस्टेबिलिटी है। कोई एक है जो पैसों से मदद कर रहा था दूसरों को, अभी वो देना बंद कर दिया है, या फिर उनके खुद के पैसों की प्रॉब्लम आ चुका है, जिसकी वजह से वो जिस तरीके से फिनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करता था अभी नहीं कर पा रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ। मैं बोल रही हूँ ना, पैसों की प्रॉब्लम, झूठ, जो चीजें हो रहा है, आप चाहते हो कि आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हो फिनेंशियल स्टेबिलिटी की, या तो ये आपको मदद करते थे पैसे से, या फिर आप उनको मदद करते थे, कैसी किसी को पैसे भेजना, उनको फिनेंशियली थोड़ा सपोर्ट करना।
लेकिन अभी आपका खुद का ही प्रॉब्लम चल रहा है, आपका कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हुआ होगा, कहीं से आपका पैसा आना था वो अटक गया होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी खुद की चल रही है जिसकी वजह से आप खुद अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखना चाहते हो, हर चीज़ से खुद को अलग रखना चाहते हो, लोगों से दूर रह रहे हो कि बहुत ज़्यादा बोलना ना पड़े, हर किसी को अपना जवाब देना ना पड़े, क्वेरीज लोग जो कर रहे हैं उनसे आप दूर रहना चाहते हो सकता है आप इन्हीं बातों को छुपाना चाहते हो। इन चीज़ों से आप खुद परेशान हो जाओगे इन दिनों और साथ ही साथ आप खुद भी कुछ नया करने के बारे में सोचोगे जैसे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किसी के मदद लेके आप कुछ नया काम करने के बारे में सोच सकते हो। आप खुद को बहुत दिनों से आपने इंतज़ार किया है कि अच्छा वक़्त आ जाए जो फाइनेंशियल लॉसेस हुआ था वो रिकवर हो जाए, पैसे आ जाए या तो ये आपको दे रहे थे या फिर आप खुद किसी की मदद कर रहे थे लेकिन इन दिनों आपकी खुद की परेशानी आ चुके तो आप इन चीज़ों को क्लियर तरीके से देखना चाहोगे आप स्टॉकिंग की एनर्जी में आ जाओगे कि बंदा या बंदी क्या कर रहा है क्यों ऐसा हो रहा है क्यों पैसे नहीं भेज रहे हैं या फिर इनको भेजना चाहिए या नहीं रिश्ते में क्या हो रहा है क्यों ये खुद को रोक के रखा है ये पेशेंसली इंतजार कर रहे हैं तो इन चीज़ों में आप उलझ जाओगे और जो आपको सही लगेगा चाहे इसके लिए दूसरों को बुरा लगे दूसरों को ऐसा लगे कि इनके मुंह में जो भी आता है बोल देता है तो आप वही करोगे जो आपको सही लगेगा वैसे भी आप पहले से ही इस नेचर के हो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो झूठ हो सकता है आप बोलते नहीं हो या फिर मजबूरी से आपको बोलना पड़ रहा है जो भी है लेकिन आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो आप अपने हिसाब से अपने लाइफ को जीने वाले बंदा या बंदी हो तो आप इन चीज़ों को टॉलरेट नहीं करोगे बहुत दिनों तक आपको लगेगा भाई मुझे इतनी बातों का सफाई देने की ज़रूरत नहीं है मैं अपनी बात अपनी तरीके से रखूंगा जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता है तब तक मुझे चुप रहना है और लोगों से दूर रहना है और अपनी लाइफ में नया कुछ करने के बारे में आप सोच सकते हो इन दिनों अभी हम देखेंगे कि रिश्ते की आउटकम क्या आ रहा है देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्वीन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी आप किसी जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो देख लेते हैं क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे हो सकता है आप दोनों के दोनों अपना इमोशन कंट्रोल कर रहे हो लेकिन वक्त आपको चुप रहने नहीं देगा किंग ऑफ कप्स व्हील ऑफ फॉर्चून एंड नाइट ऑफ कप्स के साथ वक्त आपको चुप नहीं रहने देगा कुछ सडन चेंजेस आप लोगों की लाइफ में होने जा रहा है और वो होगा इमोशनल अटैचमेंट आप कितना भी कोशिश करो अपना इमोशन को कंट्रोल करना चुप रहना पेशेंस रखना लेकिन वक्त तो किसी का नहीं सुनता है वक्त वक्त के हिसाब से चलता है तो वक्त कुछ ऐसा करेगा जो इतने दिनों की जो कोशिश है
जो आपको जानना है, जो उनको जानना है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम चल रही है, ये सारी चीज़ें आप लोग एक दूसरे से डिस्कस भी करोगे, प्यार की बातें भी होगी, क्योंकि सडन लक चेंजेस, सडन गेम चेंज कर देता है ये व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड। वक्त बदलने वाले हैं, हालात बदलने वाले हैं, कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी उम्मीद हो सकता है आप लोगों ने नहीं किया था, लेकिन वक्त आपका साथ देने जा रहा है। और इमोशन को कितना भी कंट्रोल करो, कंट्रोल करने के बाद भी इमोशनली आप दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड करोगे, प्यार आएगा, अपनापन आएगा। जैसा प्यार आप लोगों में था, सोलमेट वाला कनेक्शन, वो कनेक्शन फिर से जुड़ेगा। क्योंकि कोशिश कितना भी करो, दिल जो है वो दिल की बातें सुनता है, दिल में तो प्यार है, और वक्त जो है ये सारे चीज़ों को सही कर देता है। आप क्या सोच रहे हो, क्या करना है, आप कितना भी प्लानिंग कर लो, कुछ नहीं होता है। होता तो वही है जो मंजूर खुदा होता है, जो यूनिवर्स चाहते हैं आपके लाइफ में हमेशा वही होगा। आप बहुत प्लानिंग कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, सही गलत जो आपके हिसाब से लगे, लेकिन जो होना होगा वो होके रहेगा। तो आप लोगों में रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, बातें होगी, चीज़ें सही होगी, और एक स्टेबल ऑफर आप लोगों के लाइफ में आ रहा है एक दूसरे के लिए। आप लोगों का जो इमोशन है वो बहुत दिनों तक आप छुपा के नहीं रख पाओगे, और आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे और अपना प्यार भी ऑफर करोगे। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सूट्स एंड स्ट्रेंथ के कार्ड। आप किसी आप लोग जो है, आप किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो, एरीज लियो के साथ भी डील कर सकते हो। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि चीज़ों को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। प्यार है, इमोशन है, तो चीज़ों को छुपाने की ज़रूरत नहीं। जो सच्चे चीज़ें हैं, जो सच्चाई है, अगर वो बाहर आता है तो कोई परवाह नहीं। अगर आप दोनों में एक दूसरे से इतना प्यार लगाव है तो सच्चाई आपको स्वीकारनी पड़ेगी, और उसके लिए तैयार भी होना पड़ेगा। अपने अंदर हिम्मत रखिए, जो आप करना चाहते हो, जो आप बोलना चाहते हो, वो आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि छुपाने से कुछ छुपता नहीं है। आप कितना भी इमोशन को कंट्रोल करो, बातें छुपाओ, चीज़ें छुपाओ, बहुत दिनों तक आप कुछ भी नहीं छुपा सकते। तो बोलने की हिम्मत करो, जो सही है, जो सच्ची चीज़ें हैं, उसे बाहर निकालो। और वो बात बोल के अगर परेशानी कम होता है तो बोल दीजिए एक बार में, छुपाने से क्या होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।